हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालिया दिनों में 12वीं 12th का रिजल्ट्स आए हैं। अब 12th के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि 12th पास बेस पे उनके लिए कौन सी सरकारी नौकरी या किस एग्जाम की वो तैयारी करें जिससे 12th के बाद उनको एक सरकारी नौकरी मिल सके। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप 12th पास हैं और आप 12th पास के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। होता यह है कि कई सारे स्टूडेंट जो 12th पास होते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उनको सही एग्जाम्स के बारे में नहीं पता चल पाता है, जिस कारण वो एक बहुत अच्छे एग्जाम से या जल्दी सरकारी नौकरी मिलने से चूक जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि अब आप नहीं चूकेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो आफ्टर 12th आप जिनकी प्रिपरेशन करें और आपको मिल जाए सरकारी नौकरी। हम ऐसे टॉप 4 एग्जाम्स की बात करेंगे आफ्टर 12th। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम से। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो पहला एक ऐसा एग्जाम है जिसे हम एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं जिस क्रम में आपको बताने जा रहा हूं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो होता है उसमें एज क्राइटेरिया भी कम होता है, एज लिमिट कम, इसका मतलब भयानक कंपटीशन भी नहीं होता है। एसएससी जीडी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरे साल भर कई वेरियस एग्जाम्स करवाती है, कंडक्ट करवाती है और उन वेरियस एग्जाम्स में से एक एग्जाम है एसएससी जीडी का, जीडी जनरल ड्यूटी। इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। अगर आपने 12th पास किया है आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साल भर में एसएससी इसका एग्जाम कैलेंडर जारी करता है और लगभग हर साल अक्टूबर से नवंबर के ड्यूरेशन में इसके लिए एग्जाम होते हैं। अगर आप 4 से 6 महीने की प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए करते हैं तो आप एसएससी जीडी में कम एज में ही सिलेक्ट हो सकते हैं। क्या होती है जॉब प्रोफाइल, तो देखिए समझिए, एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल रैंक की जॉब होती है। ठीक है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं और इनमें आपको पहले रिटन एग्जाम देने के बाद फिर आपका फिजिकल एग्जाम होता है और उसके बाद आप क्लियर करते हैं मेडिकल और आपको मिल जाती है बहुत जल्दी ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी पहला एग्जाम हो गया 12th बेस पे। दूसरे एग्जाम पे बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम है 12th बेस, मतलब आप 12th पास हैं। अगर आपने 10th भी की हुई है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज होती है 18 साल। एसएससी एमटीएस का एग्जाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो मेजरली होता है 18 से 25 साल, कुछ एक पोस्टों में 18 से 27 के बीच में भी होता है। एसएससी एमटीएस जो है पूरे इंडिया में वेरियस डिपार्टमेंट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेक्शन करवाती है। इस बात को समझिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, कस्टम डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, सर्वे ऑफ इंडिया हो, इन सब डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ की जरूरत होती है और वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी के द्वारा। तो आप अगर 12th पास हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कीजिए और आपका सिलेक्शन एकदम जल्दी टाइम से हो जाएगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके सिलेबस की क्यों नहीं बात कर रहा हूं, तो मैं पहले कुछ एग्जाम्स आपको बता दूं और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि इनका सिलेबस क्या होता है। तो घबराइए मत, सिलेबस आप बने रहिए, मैं आपको अगले एग्जाम के बारे में पहले बताता हूं। तीसरा एग्जाम जो है वो बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम है और ऐसा एग्जाम है जिसके लिए पूरे इंडिया में खूब तैयारियां होती हैं। वो एग्जाम है एसएससी का सीएचएसएल। अब आप ये नाम सुने होंगे सीएचएसएल तो आपको लगेगा कि सीएचएसएल क्या है, तो यह है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम। यानी कि अगर आपने 12th पास किया है तो आप सीएचएसएल के माध्यम से वेरियस डिपार्टमेंट ऑल इंडिया लेवल पर क्लरिकल पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लरिकल, टाइपिस्ट जैसी पोस्टें अवेलेबल होती हैं। वो पोस्टल डिपार्टमेंट से, कस्टम से, इनकम टैक्स से वेरियस डिपार्टमेंट में रहती हैं। क्या है, तो 12th पास कीजिए और उसके बाद इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए। आपको यह पेपर देना होगा, सिर्फ एक ही पेपर होता है और उस एक पेपर के बाद फाइनल आपका टाइपिंग, जिसको आप स्किल टेस्ट कहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें एक पेपर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। वो सारे पेपर होने के बाद आपका हो जाएगा सिलेक्शन। हम आते हैं अपने 4th पेपर पर। हमने पहले बात की एसएससी जीडी की, फिर एसएससी एमटीएस की, फिर एसएससी सीएचएसएल की और फिर हम अब बात करने जा रहे हैं चौथे ऐसे एग्जाम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो है एसएससी स्टेनोग्राफर का। अगर आप 12th पास हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं एक ऐसे एग्जाम की जिसमें मैथ्स भी नहीं आती है, तो वो है स्टेनोग्राफर का एग्जाम पर 12th पास कीजिए। इसमें 2 लेवल में अलग अलग स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, स्टेनोग्राफर सी, स्टेनोग्राफर डी। इसका एक नॉर्मल एग्जाम होता है, 12th पास के बाद आप वो एग्जाम दीजिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको स्टेनोग्राफर का टेस्ट देना होता है, चाहे वो जिस लैंग्वेज में आपने सीखा
हाउ, हिंदी और इंग्लिश में से, ठीक है। वो टेस्ट देने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और फर्दर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आप जाते हैं। ये 4 एग्जाम है। मैंने बार बार ये एग्जाम बताते हुए आपसे बात की कि एसएससी एसएससी एसएससी, तो हम इस एसएससी को भी आपको जान लेना है। हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, पूरे साल भर होने वाले देश में सबसे बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की ये एजेंसी है। देश भर में ये एग्जाम्स करवाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम पैटर्न है। अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए, एसएससी जो भी एग्जाम करवाता है उसका एक जनरल एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस का सेक्शन आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम इसको बांट लें तो पहले ले लीजिए कि हम रीजनिंग को और मैथ्स को लेते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स का जो लेवल रहता है, क्योंकि हम 12th बेस बोल रहे हैं, तो लगभग जो 10th की मैथ्स होती है वो इसका लेवल रहता है, ठीक है। रीजनिंग भी बहुत लॉजिकल होती है और रीजनिंग का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही रहता है। इंग्लिश भी 10th लेवल की रहती है। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से लेकर का इसका सिलेबस होता है। ये कंबाइंड सिलेबस को पढ़ने में लगभग आपको 6 से 7 महीने की थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर करके अगर आप तैयारी करेंगे तो ये उससे भी कम टाइम में कवर हो सकता है। मतलब ये चारों एग्जाम्स के लिए आप इसी पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं। हम चाहे वो एमटीएस की बात कर रहे हो, चाहे जीडी की बात कर रहे हो, चाहे हम सीएचएसएल की बात कर रहे हो, जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो और जीएस हो, आपको प्रिपेयर करना है। जीडी में आप इंग्लिश को छोड़ करके एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश ना लेकर के हिंदी ले सकते हैं, तो वहां पर सिलेबस ये हो जाएगा। स्टेनोग्राफर में आपको मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर रीजनिंग आना चाहिए, आपको वहां पर इंग्लिश और जीएस आना चाहिए। ये चारों पैटर्न के साथ आप इन चारों एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं और आप एग्जाम में तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एसएससी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं, क्लियर कर पाएं और अपनी मनपसंदीदा जॉब ले पाएं। अधिकतर लोगों को ऑफिशियल जॉब्स बड़ी पसंद होती हैं और वो ऑफिशियल जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। आपको ये धीरे धीरे ध्यान रखना है कि अगर आपने 12th तैयारी कर ली है तो आप आने वाले समय में एसएससी की प्रिपरेशन करें, ताकि आप एसएससी के 12th के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाएं तो उसमें भी बहुत सारी पोस्टें जो होती हैं वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। तो ये था इस वीडियो में कि कैसे अगर आप 12th पास हैं और 12th पास हैं तो आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल कर सकते हैं, किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 पोस्टें हैं। मेरे साथ साथ आपको जानकारियां भी मिल गई होंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।